मतलब ये स्टॉप लॉस आपका हो गया। देखिए, आप अपना स्टॉप लॉस आपने बड़ा ही मैनेज करके रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा आपने मैनेज करके रखना होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ट्रेड लें तो आप सक्सेसफुल कब बन पाएंगे, जब आपको पता होगा कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर मेरी बाइंग पोजीशन है और यहाँ पर मेरा टेक प्रॉफिट है। अच्छा, आज ठीक है, हमारी बहन ने एक ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई थी, उसके साथ 3 कन्फर्मेशंस भी थे, लेकिन उन्होंने अपना टेक प्रॉफिट बहुत ऊपर रखा हुआ था एक लिक्विडिटी के साथ ही, लेकिन उनका टेक प्रॉफिट भी अचीव हुआ था। लेकिन स्टार्ट में देखिए, अगर आपको लॉन्ग मूव चाहिए, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा मूव आपको चाहिए, तो स्टार्ट में आप क्या करेंगे कि आप 1:1 ट्रेड के साथ, कल से आप 1:1 ट्रेड ढूंढेंगे, आपको बहुत ही इजीली दिन में एक 1:1 ट्रेड मिलेगा और उसी पे ही आप अपना जो ट्रेड है उसकी आप एग्जीक्यूशन करेंगे। समझ आ गई आपको बात? हैंड रेस करें जी जिनको सर। समझ आ गई जी। एक आपने मतलब टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा आपने डीप नहीं जाना। लेट सपोज़ अगर मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा डीप ले जाऊं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जो चीज़ आपने सीखी हुई है और आपसे आप उस सीखे हुए चीज़ से आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रहे हैं, वो प्रॉफिट भी आपके हाथ से चला जाएगा। देखिए, ये हमारे साथ हो चुका है, मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। इस वजह से ये चीज़ें मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको इतना सिखा दूंगा, मतलब लेट सपोज़ अगर ये सेशन क्लोज़ होता है हमारा, फिर भी आप आते हैं मुझे कहते हैं कि सर हमें और भी फर्दर डीपली सिखाएं, तो मैं आपको डीपली भी सिखा दूंगा। आप मेरे साथ इनरोल हैं, एनी टाइम आप मतलब क्लासेस के लिए कह सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ में इनकार हरगिज़ नहीं करूँगा। लेकिन मैं जो आपको जो चीज़ सिखाऊंगा आपका मतलब प्रॉफिट से है। आप उसमें आपका स्टॉप लॉस आपको पता होगा कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, आपको ये पता होगा कि मेरा टीपी कहाँ पे है, आपको ये पता होगा कि मैंने ट्रेड एग्जीक्यूशन कहाँ से करनी है, मेरी बाइंग या सेलिंग की पोजीशन कहाँ से होगी। जब ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ गए। इसके अलावा आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत है ही नहीं। नहीं तो आप फिर जिस तरह मैं किसी ज़माने में घूमता था, आप भी उसी तरह फिर मतलब घूमेंगे, लेकिन आपके हाथ कोई चीज़ नहीं लगेगी। अच्छा, अभी आते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के बारे में हम आते हैं। देखिए, नीचे मैंने स्टीव निल्सन साहब कहते हैं कि कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को वो बयान करते हैं। तो स्टीव निल्सन का कोर्स हमारे पास बहुत पहले था, मेरे एक दोस्त ने बड़ा महंगा ख़रीदा हुआ था, लेकिन वो आउटडेटेड कोर्स आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में आज मैंने एक यूट्यूब पे उसकी दोबारा से एक वीडियो देखी, तो उसको आप थोड़ा सा आउटडेटेड कह सकते हैं। देखिए, अभी आपने मुझे जवाब देना होगा। ये एक मेरे साथ 2 कैंडल्स बनी हुई है। ये मारूबुजू कैंडल है, ये इसका ओपन है जो कि ग्रीन कैंडल होती है, ये हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज़ होती है। और जो रेड बेरिश कैंडल होती है वो ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाके क्लोज़ होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो बुलिश और बेरिश कैंडल है जो बड़ी-बड़ी है आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है या वीक कैंडल है? हर एक ने मुझे अभी जवाब देना होगा। सर स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो इस स्ट्रॉन्ग कैंडल, लेट सपोज एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई, इस बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद कौन सी कैंडल आनी होती है? बाय आती है या मतलब सेल आती है? सर बाय आती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है हमारे ठीक है। और ये आपके साथ ये जो मतलब 2 डोजी टाइप कैंडल्स हैं, डोजी भी इसको कह सकते हैं, एंड स्पिनिंग टॉप वो तो अलग चीज़ है, वो इससे साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है। ये वीक कैंडल है आपकी साइड में, ये ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब मैं इस बात को बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ। साथ में जो आपके ये कैंडल्स हैं, 2 कैंडल्स हैं, ये वीक कैंडल हैं। देखिए, स्टीव निल्सन साहब पुराने ज़माने के ट्रेडर्स हैं, अगर उनके ज़माने में ये वीक कैंडल कंसिडर की जाती है, जो कि अब भी कंसिडर की जाती है, तो ठीक है, इसको हम वीक कैंडल कह सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में जो बुलिश कैंडल है, ये आपको ट्रैप करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, मतलब नीचे से बुलिश कैंडल आ गई तो आपका मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन ये जो डोजी कैंडल आपको साइड में दिखाई देती है, ये मैं अभी आपको ग्राफ में भी ले चलूँगा। ये वो कैंडल्स हैं जहाँ से आप ट्रैप होते हैं। मतलब देखिए, हम जो ट्रेड्स लेते हैं, जो ट्रेड एग्जीक्यूशन हम करते हैं,
हम वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं कि हमें वहाँ पर 100% कंफर्मेशन होती है कि मार्केट में क्या हो रहा है। लेट सपोज अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम ट्रेड अपने ट्रेड पर हम श्योर होते हैं कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता होता है। समटाइम्स अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मतलब कोई नहीं, हर किसी के बड़े बड़े कैंडल्स का बड़े बड़े मतलब ट्रेडर्स का हिट होता है। इवन रिसेंटली कैंडल किंग जो कि इंडियन बड़ा ही मशहूर ट्रेडर है, ग्राफ का बड़ा एक्सपर्ट है, वो बैंक्स के साथ काम करता है, उसके भी 4 ट्रेड्स उन्होंने सिग्नल दिए हुए थे, उसमें से 2 हिट हुए थे स्टॉप लॉसेस, तो उसके 2 हुए थे, हमारे इससे भी कम होते हैं, तो मतलब हम फिर भी एक सेफ साइड पे हैं। अच्छा, देखिए इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स क्या होती है। मैंने आपको एक बाइंग का सेटअप बताया हुआ था। इस सेटअप पे मैं आपको इस वजह से लेके चल रहा हूँ कि मतलब मैं आपको ज़्यादा इसी सेटअप के हवाले से मैं आपको एक डिटेल बताऊँगा कि आपने इस सेटअप पे इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के आने से पहले ट्रेड किस तरह करनी होगी। देखिए इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स जब भी अपेयर होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनके नीचे की साइड पे विक नहीं होते, ये ऊपर की साइड पे दौड़ते चले जाते हैं, और तकरीबन आपको कुछ नहीं तो मार्केट 300 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट दे सकती है, इससे इजीली आपको 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे सकती है। अब देखिए हम अपने बाइंग सेटअप की तरफ चलते हैं। ये आपको बिल्कुल 100% कन्फर्म होगा। बिलाल साहब आपको कन्फर्म नहीं है, लेकिन आपको मैं अभी दूसरी क्लास में, आप हैं बट साहब हैं, तो अगर और कोई भी लेना चाहता है तो मतलब वो आ सकता है, हर किसी के लिए ओपन है। इसमें क्या होता है कि मतलब हमारा जो बाइंग का सेटअप है वो तो सबको क्लियर है ना, कि मतलब उसमें क्या होता है, मार्केट नीचे आती है, तो नीचे आने के बाद फेक बायर्स आते हैं, फेक बायर्स के बाद दोबारा से ये नीचे आ जाती है। ये हमने इसमें अभी लेट सपोज़ यहाँ पर हमने एंट्री नहीं ली, ये यहाँ तक आ गई, हमारे साथ फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई। फर्स्ट कंफर्मेशन के बाद आपके जो फेक बाइंग था इसका हेड ब्रेक हो गया, मेजर कंफर्मेशन इसको मैं कहूँगा, मेजर कंफर्मेशन, ये आपके पास मेजर कंफर्मेशन है। यहाँ से कोई आ रहा है क्लास में, लाइन और नहीं ज्वाइंट। अच्छा गाइस, अभी दोबारा चलते हैं। अच्छा, ये आपके पास हो गई एक मेजर कंफर्मेशन कि आपके जो फेक बायर्स है वहाँ का हाई आपके साथ मतलब ब्रेक हो गया। बट साहब आपका एक क्वेश्चन था कि आपको यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन थी, लेकिन वो अभी दूसरे क्लास में क्लियर कर देते हैं। अच्छा, लेट सपोज़ यहाँ आपके साथ मेजर कंफर्मेशन हो गई, लेकिन आपने यहाँ से भी ट्रेड नहीं ली, कोई ज्वाइन कर रहा है आई थिंक, एडमिट। अच्छा, यहाँ पर आपके साथ एक मेजर कंफर्मेशन हो गई कि मतलब अभी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये पूरा का पूरा बाइंग का स्ट्रक्चर बन गया है। अभी इसमें फेल होने का मेरे साथ कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि मार्केट जब एक्चुअल बायर्स शुरू होती है तो मार्केट यहाँ पर तकरीबन जितने भी स्टॉप लॉसेस होते हैं, जितनी भी ये लिक्विडिटी होती है, वो लिक्विडिटी इसने हंट की होती है। मतलब अभी इसको और लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं होती, अभी इसने अपने जो इसका एक्चुअल मूव होता है, जो इसका एक्चुअल टारगेट होता है, अब इसने अपने एक्चुअल टारगेट की तरफ जाना होता है। आज सुबह भी इसी तरह की ही एक ट्रेड बनी थी, जो कि उस टाइम में अवेलेबल नहीं था, लेकिन फिर वो एहसन साहब ने वो पिक्चर शेयर कर दी। अच्छा, अभी आपने यहाँ पर ट्रेड लेना है, वो भी इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के अपेयर होने की से पहले। इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स देखिए ये असल में होते हैं ट्रैप कैंडल्स। जब इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स आती हैं तो ये इस तरह बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं, और ये इतनी बड़ी कैंडल्स होती हैं कि यहाँ पर आप एंट्री लगा ही नहीं सकते। अब लेट सपोज़ ये आपके पास है, एक सपोर्ट है आपके पास, और सपोर्ट से एकदम से एक बड़ी बड़ी कैंडल्स आना शुरू हो गई और आपकी एंट्री मिस हो गई। जब आपकी एंट्री मिस हो गई तो अब मतलब मैं आपको यही बात कहता हूँ कि यहाँ अब इतना ऊपर मतलब कौन ट्रेड लेगा, मतलब मैं तो यहाँ पर नहीं ले सकता, मैं तो अपनी अमाउंट रिस्क नहीं कर सकता। थोड़ा ग्राफ पे चलते हैं, मैं वहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स कभी भी आपको अपने साथ पार्टिसिपेशन का मौका नहीं देती कि आए आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। ये देखें, ये हमारी एक्चुअल बाइंग है। यहाँ पर अगर ग्राफ किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो मतलब आप मुझे नो डाउट बिल्कुल कह सकते हैं। ये आपके साथ एक्चुअल बाइंग है।
जब एक्चुअल बाइंग की यहाँ पर आपके पास कंफर्मेशन हो गई, जो फेक बायर्स थे, फेक बायर्स का मतलब हेड ब्रेक हो गया, उसके बाद रिवर्सल आती है। और ये रिवर्सल कहाँ तक आती है, जो आपके इस चीज़ को आपने अभी बहुत गौर से नोट करना है। अगर आप डायरी में भी लिखना चाहते हैं तो आप अपने साथ लिख लें। ये देखिए, ये यहाँ पर आपके साथ इस जोन में क्लोजिंग दे दी, एक्चुअल बायर्स आपके पास आ गए, इसने रिवर्सल करना ही करना है। जब ये अपने फेक बायर्स के जोन को ब्रेक करेगी तो इसके बाद ये 120% रिवर्सल करती है। जब ये अपने पास रिवर्सल कर दे यहाँ से, और आपको यहाँ पर तो वीक कैंडल नहीं है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर वीक कैंडल आते हैं, लेकिन स्पेस कम था तो मतलब यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल आ गई, बट बहरहाल इसने रिजेक्शन दी हुई है। तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए, यहाँ पर ये डोजी, ये आपके पास एक वीक कैंडल आई हुई है। तो ये जैसे ही रिवर्सल करती है, और रिवर्सल के बाद आपका जो मतलब बाइंग जोन, जो कि फेक बाइंग जोन के नीचे आपने लाइन लगाई हुई है, इस लाइन से एक कैंडल लिक्विडिटी लेती है, लेकिन ये मोस्टली वीक कैंडल होती है, डोजी कैंडल होती है। इस केस में तो डोजी नहीं है। उस कैंडल के बाद इंस्टीट्यूशनल कैंडल आना शुरू हो जाते हैं और मार्केट ऊपर चली जाती है। तो मोस्टली मैं कहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के आने से पहले। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मार्केट लिक्विडिटी लेती है। जब विक के थ्रू एक जोन से ये रिजेक्शन ले ले तो वहाँ से इसने लिक्विडिटी हंट कर ली। लिक्विडिटी मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हंट कर लिए। मैं यहाँ से एंट्री ले लेता हूँ और ये मुझे तकरीबन 300 पॉइंट्स का एक प्रॉफिट दे देती है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी चलते हैं दोबारा इसी साइट पे। ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि ये अभी कहाँ पर हुआ है। हाँ जी, ये रहा जी आपका ये आपके यहाँ से एक्चुअल बायर्स आ गए। इतना तो आपको क्लियर है ना यहाँ पर कि मतलब एक्चुअल बायर्स कैसे होते हैं। ये आपके एक्चुअल बायर्स आ गए। जब एक्चुअल बायर्स आपके आ गए, रियल बायर्स जो होते हैं, जब रियल बायर्स यहाँ पर आपको कंफर्मेशन हो गई, प्रीवियस जोन में क्लोजिंग दे दी, उसके बाद रिवर्सल हो गया। जब रिवर्सल हो जाता है और ये रिवर्सल यहाँ जो आपका मतलब ये एक्चुअल बाइंग का जो जोन है, इस जोन की जो एंट्रेंस है, जब ये इस एंट्रेंस तक आ जाती है, यहाँ पर तो इसने विक के थ्रू रिजेक्शन नहीं ली, लेकिन बॉडी ने यहाँ पर ही क्लोजिंग दी हुई है। जब क्लोजिंग दी हुई है तो इसके बाद इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स आते हैं, हमेशा आते हैं, और मैं यहाँ से ही एंट्री लगा लेता हूँ। और जब यहाँ से मैं एंट्री लगा लेता हूँ तो मार्केट तेज़ी से ऊपर जाती है। मैं आपको 300 पॉइंट्स का बता रहा था, लेकिन इसने यहाँ पर आपको 300 पॉइंट से भी ज़्यादा पॉइंट्स का मतलब ट्रेड प्रोवाइड किया हुआ है। मैं अभी आपको फिर से सर इस जगह पे एक्सेल बता दीजिएगा, एक्सेल किस जगह पे आएगा? सर यहाँ पर मोस्टली जो एसएल होता है, ये देखिए, यहाँ पर एसएल तो आप अगर लेट सपोज़ यहाँ इस जोन के नीचे रखेंगे तो एसएल में आपको हमेशा इस तरह बताता हूँ कि मतलब एसएल आपका हिट नहीं होगा। ये मैं अभी आपको वाइट बोर्ड पे बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपना एसएल रखेंगे तो आपका एसएल यहाँ पर हिट हरगिज़ नहीं होगा। अब ये वाली कैंडल है, इसने विक क्यों बनाई है, मैं आपको उस डिटेल में अभी नहीं ले जाना चाहता। ये देखिए, अगर यहाँ पर सर सर जी यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी कि जी यहाँ पर बिल्कुल। अगर सेल्फ कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हो जाए तो फिर यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं कि नहीं? ये असल में आपका, आपने इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया। आप सब ने सुन लिया क्वेश्चन? जी सर। अच्छा, आपने सुन लिया। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये चीज़ मेरे माइंड से निकली हुई थी, और ये अभी आपने जो क्वेश्चन पूछ लिया, ये मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इसका आंसर क्या है। लेट सपोज़ यहाँ पर एक कैंडल आ जाती है और वो बॉडी के थ्रू यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आपने उस मतलब सिनेरियो में क्या करना होता है। जब यहाँ पर एक कैंडल आ जाए और वो बॉडी के थ्रू क्लोजिंग दे दे, फिर इसका अगला उठने का टारगेट ये होता है। आपका ये लास्ट जोन नहीं है, ये मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। फिर ये यहाँ पर देखिए, मैं पहले इस तरह करता था, जब मैंने रियल बाइंग जोन पे मैंने ट्रेड स्टार्ट की हुई थी, मेरे ट्रेड्स माशाल्लाह से प्रॉफिट में जाते थे। लेकिन मुझसे एक गलती होती थी, ये कैंडल जब क्लोज़ नहीं होती थी और यहाँ पर ही मतलब इस जोन के अंदर एंटर कर देती थी वेक के थ्रू, मैं उसी टाइम मतलब कैंडल के क्लोजिंग का वेट किए बगैर मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता था। अक्सर
समटाइम्स इस तरह हो जाता था कि कैंडल नीचे आके क्लोजिंग कर देती थी पूरी, मुझे टेंशन होती थी कि ये कहीं ब्रेकआउट नीचे से ना कर दे। ब्रेकआउट ये आपका हरगिज़ नहीं करेगी। अगर लेट सपोज़ ये आपका ब्रेकआउट करेगी तो वो 10 में से कोई एक ट्रेड होगा, 10 में से एक ट्रेड होगा, 9 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में जाएंगे। और आपने यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो लेट्स इसका मतलब सर यहाँ से भी हम लोग अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर यहाँ सकते हैं पर अगर विक के थ्रू अगर नीचे चले जाती है। नीचे चली जाती है तो फिर आपका टारगेट ये होगा, आपने के आने से पहले ही एंट्री लगानी होगी। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस। इसमें मोस्टली स्टॉप लॉस बड़ा ही छोटा होता है। अब इसने यहाँ पर थोड़ी विक छोड़ी हुई है क्योंकि इस कैंडल की विक नहीं है, इस वजह से इसने थोड़ी विक के थ्रू स्टॉप लॉस हंट किए हैं। लेकिन यहाँ से फिर एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो लेट सपोज़ अगर आप यहाँ पर 1:1 की ट्रेड दिन में एक बार ले लें, जो कि आपको मतलब ईजीली मिल जाता है। कल आपने मुझे थोड़े रिजल्ट्स भी सबमिट करवाने होंगे तो। जी सर एक और क्वेश्चन है। जी सर बिल्कुल। ये जो मूव ऊपर से जो नीचे मतलब आ रही है, जी ठीक जी। है, उसमें जो एक आप कह रहे हैं कि फेक बायर्स है, एक छोटी सी जो कैंडल बनी हुई है, ठीक जी जी। है, अगर ये फॉर एग्जांपल नहीं बनती, मतलब पूरी की पूरी मूव जो है वो रेड कैंडल्स में मतलब बेरिश में कंडीशन में नीचे आ, जी जी तो बिल्कुल। उस सूरत में हम लोग ट्रेड अपनी ले सकते हैं या नहीं ले सर आप ज़रा सकते, क्वेश्चन इग्नोर कर सकते क्वेश्चन रिपीट करें, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई। हैं। अच्छा सर, ये जो मूव ऊपर से नीचे आ रही है रेड कैंडल्स में, ठीक है, जी जी और ये आपने बिल्कुल। जो छोटी ग्रीन जो है कैंडल वो मार्क की है उसके नीचे, जी जी बिल्कुल। अगर अगर ये भी नहीं होती, मेरा कहने का मकसद है कि सारी ही वो जो मूव है वो सारी रेड कैंडल्स में नीचे आ फिर रही आपका ट्रेड नहीं बनता सर। फिर है, नहीं आप बनता, नहीं, ठीक फिर है। आपका ट्रेड बनता ही नहीं है। देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपके पास दो किस्म की कैंडल्स होती हैं। एक आपके पास रेड कैंडल होता है, एक आपके पास ग्रीन कैंडल होता है। आप कभी इसको, अभी मैं डिटेल में सर इस वजह से हर एक चीज़ में नहीं जा रहा क्योंकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। देखिए सर, आपके पास एक रेड कलर की एक ग्रीन कलर की आपके पास कैंडल है बिल्कुल नीचे, और इसके विक भी है। एक आपके पास हो गई ग्रीन रेड कलर की कैंडल आपके पास हो गई, ये आपकी ग्रीन हो गई, ये आपकी रेड कलर की कैंडल हो गई। देखिए ये कैंडल जो है सर, ये अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं तो ये इसका रेजिस्टेंस है। हाँ ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, और ये नीचे जो है ये इसका सपोर्ट हो गया। ये विक, ये इसका सपोर्ट हो गया। तो लेट सपोज अगर दो ऑपोजिट कलर की कैंडल्स के का ब्रेकआउट सर होता आपका है। माउस जो है ना, माउस आपका नहीं पता चल रहा, आप कहाँ पे मार्क कर रहे अच्छा, ओह सॉरी, ये असल में मैंने चेंज नहीं किया था। मैं ज़रा चेंज कर लेता हूँ इसको, ये वाइट बोर्ड को। देखिए सर, दो कलर की जो ऑपोजिट टाइप की कैंडल्स होती हैं, देखिए सर आपको मैं अभी एक चीज़ बता देता हूँ। एक सेकेंड, अभी चलते हैं यहाँ पर। सर अभी तक चेंज नहीं हुआ, व्हाइट बोर्ड पे नहीं नहीं ये है इसका। असल में हाँ, अभी अभी चेंज हो गया। क्लियर है सबको? हैं। जी 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 सर। सर जी। अच्छा क्लियर है, एक सेकेंड ये। अच्छा, मैं एक सेकेंड, अमजद लेक्चर टाइम दे दे टाइम की दागा मकवा दा मैसेजेस मकवा बस तो दागा के एड दे टाइम के बस रुस तो ब्यागा दागा को। अच्छा सॉरी। अच्छा देखिए, ये आपके पास दो कलर की कैंडल्स आ गई। लेट सपोज़ ये आपके पास एक ग्रीन रेड कलर की कैंडल है, और दूसरी आपके पास है ग्रीन कलर की कैंडल है। ये इसके पास भी एक विक है। दो ऑपोजिट कलर की जो कैंडल होती है, अगर एक इसका ब्रेकआउट होता है, ये बहुत बड़ा मैटर करती है क्योंकि ये इसका मतलब सपोर्ट हो गया और ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब दो सेम कलर की कैंडल है और सेम कलर का कैंडल मतलब ये सेम कलर की कैंडल आ गई, ये फिर सेम कलर की कैंडल आ गई। यहाँ पर इतना कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास एक अगर मार्केट नीचे आ रही है तो आपके पास एक ऑपोजिट कलर की कैंडल होनी चाहिए, और फिर आपकी ऑपोजिट कलर की कैंडल की ऑपोजिट कलर से ब्रेकआउट होना चाहिए। ये चीज़ आपका मैटर करेगी। ये देखें। अच्छा सर, ब्रेकआउट में जो है, ब्रेकआउट पूरी कैंडल टू कैंडल ब्रेकआउट करती है या उसकी हाफ बॉडी
उसको भी अगर मैं सपोज करता हूँ तो देखिए सर, अगर एक आपके पास ये एक कैंडल है, बुलिश कलर की कैंडल है, और ये इसका विक हो गया, तो अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं, तो आपके साथ ये जो ऊपर का विक है, ये भी आपके पास एक्चुअल में कैंडल्स है, और ये जो आपके पास नीचे कलर का नीचे जो विक है, ये भी आपके पास एक्चुअल में कैंडल्स ही हैं। तो विक का ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट सपोज़ अगर एक कैंडल आ जाती है और वो विक से रिजेक्शन लेती है, तो भी मतलब आपके जो बायर्स हैं, वो यहाँ पर फेल हैं, मतलब ये ऊपर नहीं जा रहे, क्योंकि इसने इस रेजिस्टेंस से नीचे मतलब लिक्विडिटी इसने ले ली, इसने पुश ही नहीं किया कि मतलब इसको ब्रेक कर ले। तो जितने भी ब्रेकआउट्स होते हैं, उन ब्रेकआउट्स में मैं जब पहले सीखता था तो मैं बॉडी के ब्रेकआउट का वेट करता था कि मतलब लेट सपोज विक का ब्रेकआउट ना हुआ, लेकिन बॉडी का ब्रेकआउट हो गया, तो अब मैं अप पोजीशन के लिए जा सकता हूँ। लेकिन विक का ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब हम अपने रियल बाइंग सेटअप जो हमारा है, उस सेटअप को अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पर एक विक का ब्रेकआउट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इस चीज़ को देखना होगा। अच्छा, अभी सनाउल्लाह साहब का एक क्वेश्चन था, सबको दिखाई दे रहा है? जी 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 सर। अच्छा, सनाउल्लाह साहब का एक क्वेश्चन था कि लेट सपोज़ अगर एक मार्केट, आपने तो कह दिया कि सर यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल आ गई, उसके बाद आपने बाइंग की पोजीशन ओपन कर ली क्योंकि इसने आपके रियल बाइंग जोन से रिजेक्शन ले ली। लेकिन अगर कोई इस तरह होता है कि एक ये वाली कैंडल यहाँ इस जोन के अंदर ही क्लोजिंग दे दे, तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, मैं पहले ये गलती करता था कि मतलब मार्केट अगर यहाँ पर नीचे जैसे ही आ जाती थी, तो मैं बेवकूफ़ों की तरह ट्रेड ले लेता था, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती होती थी, क्योंकि मार्केट अक्सर यहाँ नीचे क्लोजिंग कर देती थी। जब यहाँ नीचे क्लोजिंग कर देती थी, तो फिर ये नीचे आती थी और फिर मुझे एक डर और खौफ रहता था कि मतलब इससे नीचे ना चली जाए। जितना मैंने मार्केट को एक्सपीरियंस किया हुआ है, देखिए मैं आपको पहले से बता देता हूँ, जब एक स्ट्रक्चर में ड्रा कर लेता हूँ, तो मैं आपको पे ये भी कहता हूँ कि ये पीछे मार्केट में ज़रूर होगा। मैंने स्ट्रक्चर को इस तरह से मतलब मास्टर किया है, इस तरह से मैंने इसको रटा किया हुआ है। लेट सपोज़ एक कैंडल आ गई और इसने बॉडी के थ्रू यहाँ नीचे क्लोजिंग दे दी। जब बॉडी के थ्रू इसने क्लोजिंग दे दी, तो अब ये मार्केट नीचे यहाँ तक ही आएगी, और यहाँ तक आएगी तो यहाँ पर फिर ये यहाँ से विक के थ्रू रिजेक्शन देगी, और जब यहाँ पर विक के थ्रू रिजेक्शन देगी, तो फिर आप यहाँ से एक बड़ी अच्छी खासी और बड़ा बोल्ड होके आपने एक बाई की पोजीशन ओपन करनी होगी। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा नीचे होगा, ज़्यादा नीचे नहीं होगा। अभी मैं आपको ग्राफ पे दिखा भी देता हूँ। और फिर ये मार्केट आपको 300 पॉइंट्स का एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। आपको यहाँ तक समझ आ गया या कोई कन्फ्यूजन है? जी सर आ गई। चले, आपको आ गई। जी सर। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जी सर, पॉइंट क्लियर है इससे। अच्छा क्लियर है। चलिए, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट असल में बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं तो आप मतलब इसमें मास्टर नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी आपने मुझे आंसर करना होगा कि ये देखिए, ये आपकी मार्केट नीचे आ गई। नीचे आने के बाद आपके फेक बायर्स आ गए। फेक बायर्स के बाद आपकी मार्केट फिर से नीचे आ गई। उसके बाद फेक बायर्स के बाद आपकी मार्केट फिर से नीचे आ गई। उसके बाद मतलब आपका जो मार्केट है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। इसने अपने रियल सेलिंग जोन के अंदर क्लोजिंग दे दी। ये क्या हो गया? इसने अपने रियल सेलिंग जोन के अंदर क्लोजिंग दे दी, और जो कि फेक बायर्स थे उसका ब्रेकआउट भी कर दिया। आपने लाइन कहाँ पर मार्क करना है, अभी आप ज़रा काइंडली मुझे बता सकते हैं? सर इसके नीचे मार्क करना है जो इसके नीचे सर, ये रेड एक जहाँ बार पे इसके हुई नीचे है, रेड के मेरा नीचे। माउस, एक बार इसके नीचे अच्छा, इस जोन के नीचे मैंने मार्क करना है। जिसने भी ये मुझे आंसर दिया है, उसका उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार इसके नीचे। ये इसके नीचे मैंने मार्क कर दिया। अभी मार्केट दोबारा से नीचे आ गई, और जब नीचे आ गई,
यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी जो कि अक्सर अमूमन होती है एक छोटी कैंडल होती है, लेकिन लेट सपोज अगर बड़ी भी आती है तो मतलब हमने कोई टेंशन लेना नहीं है, लेकिन विक के थ्रू रिजेक्शन ले ली तो अभी मैं यहाँ से डाउन की पोजीशन लूँगा। आप भी मेरे साथ डाउन की पोजीशन लेंगे यहाँ पर? जी नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि ये रिजेक्शन मिल सर गई है क्योंकि ना इसमें। हमारे रियल बायर्स आ चुके हैं तो हमें अब बाय का सेटअप भी फाइंड करना नहीं, इसके बाद इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स आएंगी लेकिन डाउन की साइड पे आएंगी या ऊपर की साइड पे आएंगी। ऊपर की साइड पे है, होंगे। ऊपर की साइड पे आएंगे। 100% करेक्ट। मैं असल में आपको कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन माशाल्लाह आपने क्लियर आंसर दे दिया। देखिए, ये जब भी आपका जो रियल बाइंग जोन होता है जहाँ पर क्लोजिंग देती है, फेक बायर्स के नीचे आपने लाइन लगा दिया और उस लाइन के थ्रू अगर मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, मतलब स्टॉप लॉसेस हट कर लिए। अच्छा, लेट सपोज अगर ये कैंडल यहाँ पर मतलब नीचे ब्रेकआउट करती है, फिर आपने क्या करना होगा? सर सर फिर हमने फिर भी वेट हम करना है कि वेट। लास्ट जो लो बना है वो उसके नीचे से बिग वापस आएगा। अच्छा, मतलब यहाँ तक टच कर जाए। समटाइम्स ये इस तरह करती है कि यहाँ तक बॉडी के साथ क्लोजिंग दे देती है, तो आपने फिर यहाँ पर एक वो पोजीशन लेनी है, एक बाई की पोजीशन आपने फिर यहाँ से ओपन कर लेनी है। लेकिन देखिए, ये आपका इस तरह का ट्रेड होता है कि मतलब इसमें आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल ज़ीरो चला जाता है। ज़ीरो किस तरह चला जाता है कि मतलब ये ट्रेड्स आपकी ये अक्सर आपने इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस देखी होंगी जो कि मतलब कुछ लोग होते हैं और एक ही जगह पे हज़ारों ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर देते हैं। वो यही स्ट्रेटजीज़ होती है, वो इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके हज़ारों मतलब बहुत सारे ट्रेड्स एक जगह पे बड़े बड़े लॉट्स के साथ फुल मार्जिन के साथ एग्जीक्यूट कर लेते हैं और उनकी ट्रेड्स उनकी फेवर में आ जाती है। ये असल में यही स्ट्रेटजीज़ है जो मतलब उनका अकाउंट ग्रो कर देती है, बड़े जो कि बड़े रिस्की होते हैं। आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा एक डिसिप्लिन के साथ मतलब गेम करनी होगी। तो ये अभी मैं आपको ग्राफ पे ले चलता हूँ, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेट सपोज़ आया जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस तरह हो भी रहा है या नहीं, ये नहीं हो रहा। तो मैं आपको ग्राफ पे ले चलता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको देखिए, कल जो मैंने आपको बताया हुआ था कि मतलब वो लोअर हाईज़, यासिर साहब उसको लोअर हाई कहते हैं जो कल मैंने आपको बताया था, या हायर लो उसको कहते हैं? अगर हम बाय ट्रेंड में जा रहे हैं तो सर उसे हायर लो कहते हैं। अच्छा, हायर लो। अगर अच्छा, हम नीचे आ रहे हैं तो लोअर हाई। अच्छा ये हायर लो। अच्छा, ये मतलब जो यहाँ पर होना था ये तो आपने सीख लिया। और इसके बाद अभी आनी है इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स। इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स आपको कभी भी अपने साथ इंटर होनी नहीं देती। ये इतने बड़े बड़े कैंडल्स होते हैं कि ये बस सेम ही एक डायरेक्शन में चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ट्रेड मिस हो जाता है, क्योंकि वो फिर इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स में एंट्री ही नहीं ले सकते। जब इसमें एंट्री नहीं ले सकते तो उनका ट्रेड मिस हो जाता है। लेकिन आपको अभी इंस्टीट्यूशनल कैंडल की पहचान हो गई। अभी आप इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के साथ, यानी कि बैंक्स और बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो ग्रुप है ये क्यों मतलब ट्रेड्स में प्रॉफिट में आ गए। मेरी जो बहन है वो भी प्रॉफिट में आ गई, जो कि भट्ट साहब ने भी ट्रेड लिए हुए थे, और मुशाहिद साहब वो तो मतलब कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो सोच है, हमने इंस्टीट्यूशंस के पैटर्न्स को हमने पकड़ा हुआ है। जब हम उनकी तरह सोच रहे हैं और उनकी तरह हम काम कर रहे हैं तो हम मतलब कभी भी हमारा ट्रेड इंशाल्लाह मिस नहीं होगा। ये आपका हो गया ट्रेड कैंडल। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसके बाद कल जो मैंने आपको एक पैटर्न बताया हुआ था कि मतलब हमारा बाइंग सेटअप वो कंप्लीट हो गया। अभी ये थोड़ी ऊपर चली गई, उसका ब्रेकआउट हो गया। अभी इसके बाद ये वाला पैटर्न आपको दिखाई देगा जो कल मैंने आपको बताया था। इससे आपने एग्ज़िट कब करना होगा? एग्ज़िट आपने तब करना होगा जब आपके जो हायर लो है उसका ब्रेकआउट हो जाए। उसके बाद मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी और फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी। फिर आपके ये लोअर हाइज़ बनेंगे। तो यही देखिए, जो पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अभी कल वाला पैटर्न इस इंस्टीट्यूशनल कैंडल के आने के बाद, कल वाला पैटर्न आपका मतलब आपको काम आएगा। आपको अगर वो आपने नहीं सीखा
तो उसको आप काइंडली फोकस ज़रूर करें, क्योंकि उसके बाद वही पैटर्न आपका मददगार होगा। आपने ये देखिए जिस तरह अभी मैंने किया हुआ है, एक सेकंड, आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है? सर एक और जी सवाल सर। था, जो जी जी बिल्कुल। मूव्स ऊपर से नीचे आ रही हैं, जो आपने फेक बायर्स को बताया कि जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि छोटी कैंडल्स है, आया कि अगर उनकी जगह बड़ी कैंडल्स भी होंगी तो हम लोग उसको, उन कैंडल्स को भी, ग्रीन कैंडल्स को भी फेक बायर्स में काउंट करेंगे? ये सर देखिए, ये तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कैंडल या छोटी आए या बड़ी आए। ये देखिए अभी आपके ये है फेक बायर्स है आपके, फेक बायर्स यहाँ पर चोटी है। अभी मैं आपको दूसरी जगह पे फेक बायर्स बता देता हूँ। तो ज़रूरी नहीं, अमूमन ये छोटी होती ही नहीं है, ये बड़ी कैंडल होती है। अभी देखिए ये भी आपके फेक बायर्स हैं, इसके बाद मार्केट नीचे गई है, तो ये भी एक बड़ी कैंडल है। तो मतलब कैंडल बड़ी हो या छोटी हो, बस आपको मतलब टारगेट इतना करना है कि आपने उस कैंडल को मार्क कर देना है। जब उसको आप मार्क करेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी ये फेक बायर्स आई हुई है, इसका फिर नीचे से ब्रेकआउट हुआ है। मतलब इसका सर हेड, इसका मतलब है जो ऊपर से नीचे आ रही है मूव, उसमें जो भी ग्रीन कैंडल्स बनेंगे हम उनको फेक बायर्स में कंसीडर करेंगे, और वही कैंडल्स उसी साइज में, अगर बड़े साइज में अपनी ही डायरेक्शन में जाती हैं तो फिर वो इंस्टीट्यूशन कैंडल होंगे। देखिए सर आपका अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या होता है कि देखिए मैंने आपको कहा हुआ था कि एक मार्केट अगर नीचे आ रही है, लेट सपोज़ ये एक सेकेंड, ये अभी आपकी ये थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो ये आपको क्लियर नहीं होगी तो आप इसमें नहीं समझेंगे। अच्छा बट साहब, मैं अभी आपसे पूछूंगा और आपने मुझे आंसर करना होगा। एक सेकेंड, ये अच्छा बट साहब ये आपका मार्केट है, अभी जो कैंडल, इसको मैं अभी कलर नहीं कर सकता क्योंकि टाइम लगेगा, लेकिन ये रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल सर ये है। बोर्ड पे ना आपके नहीं आ रहा वो, ओ वो सॉरी बोर्ड सॉरी, आप मुझे काइंडली बोल दिया कर तो मैं इसको चेंज करूँगा, क्योंकि ये अक्सर मुझसे मिस हो जाता है। ये प्रेजेंट समथिंग एल्स, ये हो गया आपका वाइट बोर्ड। अच्छा बट साहब अभी आपने मुझे आंसर करना है, मैं अभी आपसे पूछूंगा। ये बट साहब अभी जो कैंडल्स हैं, मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया हुआ है, और ये ब्रेकआउट के बाद आपके मतलब रेड कैंडल्स आ रहे हैं। तो ये रेड कैंडल्स जब आ रहे हैं, रेड कैंडल के बाद आपको एक ग्रीन कैंडल दिखाई दी। आप इस ग्रीन कैंडल पर बाई की ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं सर, जो अभी आपने बताया है उसके मुताबिक तो नहीं, अच्छा आप नहीं क्योंकि कर उसमें सकते। वो फेक बायर्स नहीं है पीछे तो। देखिए ये असल में मार्केट आपको ट्रैप करती है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इस तरह होता क्या है कि लेट सपोज़ ये आपके पास एक मेजर सपोर्ट था, एक सॉरी एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, मार्केट नीचे आ रही है। जब मार्केट नीचे आ रही है तो इस नीचे आने के बाद मार्केट क्या करती है कि लोगों को ट्रैप करती है, जो कि नए ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता। वो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल बना के दे देती है कि मतलब बायर्स आ गए। समटाइम्स इस तरह होता है कि मैं इस वजह से वॉल्यूम पे एतबार नहीं करता कि इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन आपने इस पे ट्रेड नहीं करना होता है। जब आपने इस कैंडल को सिर्फ मार्क करना होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने इसको ऊपर से भी मार्क करना है, आपने इसको नीचे से भी मार्क करना है। इसका अगर नीचे की साइड से ब्रेकआउट हो जाए, मार्केट नीचे चली जाएगी, तो ये आपके हो गए फेक बायर्स। अब रियल बायर्स का आपको किस तरह पता चलेगा? ये देखिए इस मार्केट दोबारा आ गई, इस जोन के अंदर क्लोजिंग दे दी, आपके पास रियल बायर्स की फर्स्ट कंफर्मेशन कंफर्म हो गई कि रियल के जो फेक बायर्स हैं उसके जोन में आपकी प्रीवियस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। अब जब इस फेक बायर्स का ब्रेकआउट बॉडी के थ्रू हो जाता है, आप मतलब ट्रेड के लिए बिल्कुल अभी रेडी है। आपके पास दो कन्फर्मेशन है, दो नहीं तीन कन्फर्मेशन है आपके पास। यहाँ पर जो आपकी लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल होगी उसका भी ब्रेकआउट हो चुका होगा। अभी मार्केट फिर से नीचे आ गई, नीचे आने के बाद बट साहब इसने एक कैंडल बना के इस जोन से विक के थ्रू रिजेक्शन दे ली। अभी आप डाउन साइड पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं सर, अभी आप साइड पे जाए, अप साइड पे क्यों जाएंगे आप?
क्योंकि सर इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल गई है, ये उससे नीचे नहीं गई और हमारी ये आपको किस चीज़ की पहचान दिलाती है कि इसके बाद क्या आने वाला है? इसके बाद इंस्टीट्यूशन कैंडल्स आएंगी। 100% करेक्ट, 100% वेरी गुड बट साहब, अभी क्लियर हो गया आपका जो कन्फ्यूजन था, वो आपका क्लियर हो गया। देखिए ये एक मतलब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट डाउन साइड पे हो गया। जितना भी बड़ा रेजिस्टेंस होगा आपका, मतलब ये उल्टा यू हो गया, ये शेप, इसका आपका नीचे की साइड से ब्रेकआउट हो जाता है। फिर मार्केट इस तरह चलती है, ये नीचे की साइड पे ही ब्रेकआउट देती है, एक या दो आपको ग्रीन कैंडल्स देती है, फेक कैंडल्स आपको देती है, फेक बायर्स आपको प्रेडिक्ट करती है कि मतलब बायर्स आ गए। जितने भी नए ट्रेडर्स होते हैं ये यहाँ से बाई की पोजीशन ओपन कर लेते हैं कि मतलब ये तो अभी एक बड़ा सपोर्ट था, इसका ब्रेकआउट हो गया तो रिवर्सल आना ही आना है। लेकिन यहाँ पर लोग बेचारे ट्रैप हो जाते हैं, उनके अकाउंट सारे वॉश हो जाते हैं, क्योंकि फेक बायर्स के बाद बड़ी अच्छी खासी कैंडल्स आती है रिवर्सल की। तो जैसे ही एक मतलब आपका ये फेक बाइंग था, ये अभी कोई ज्वाइन कर रहा है, अच्छा क्लास तो पूरी है। अच्छा ये आपका एक ये आपके रियल बाइंग के जोन में एक कैंडल क्लोजिंग देती है। उस क्लोजिंग के बाद आपका जो फेक बाइंग था, फेक, एक सेकंड में आपको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपका फेक बाइंग था, ये यहाँ से नीचे चली गई, नीचे से आपने ये भी मार्क किया हुआ है और आपने ये भी मार्क किया हुआ है। अब दोबारा से मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, आपके पास फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई, लेकिन ये वीक कंफर्मेशन है। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आपके पास कब होगी? जब फेक बायर्स का ब्रेकआउट होगा। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे आएगा, या तो 100% जो होता है यहाँ पर विक के थ्रू रिजेक्शन ले लेती है। जब विक के थ्रू रिजेक्शन ले लेती है और मोस्टली इसी टाइप की एक डोजी कैंडल आपको बना के दे देती है, ये जो कैंडल है या ग्रीन कैंडल होगी या रेड कैंडल होगी, और इंस्टीट्यूशंस आपको यही ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे कि मतलब वीक कैंडल आ गई और हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएंगी, लेकिन हम ट्रैप नहीं होंगे, हम यहाँ से बाई की एक अच्छी खासी पोजीशन ओपन करेंगे। अच्छा इस सेटअप को आपने समझना भी है, आपने इसको सीखना भी है, आपने मेरी जितनी इसमें हेल्प रिक्वायर्ड होगी वो भी मैं आपको दूंगा। लेकिन काम जो आपने करना है वो आपने मेनली दो चीज़ें सीखनी है। अभी मैं आपको कल मतलब एक दूसरी भी आपको मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से एक सर सेटअप जी बहुत सवाल है छोटा जी सा। जी 100% सर, 100% जी। सर ये जो फेक बायर थी, अगर विक्स जो है वो वापस ऊपर की तरफ और लंबी विक्स हो, तो फिर आया कि उसका विक्स का भी ब्रेकआउट करने का वेट करना पड़ेगा, फिर अभी सिर्फ बॉडी का ब्रेकआउट होगा? सर मैं अभी आपको आंसर दे देता हूँ। अगर आपके विक का ब्रेकआउट बॉडी के थ्रू नहीं हुआ तो आप ख़ुद को ट्रैप कर जाएंगे, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये आपका हो गया सर फेक बाइंग आपका हो गया, और इसकी लेट सपोज विक है और बड़ी विक है, और यहाँ पर सर विक के बगैर कैंडल यहाँ पर नहीं आती। यहाँ पर जो भी 15 मिनट्स की कैंडल होती है उसकी बहुत बड़ी विक होती है। लेट सपोज सर इसके ये आपके हाँ ये आपका हो गया फेक, इसके यहाँ पर एक रेड कैंडल हो गई और यहाँ इसका भी विक है। आपने इन दोनों को मार्क कर लिया। अभी दोबारा से बायर्स आ गए, और जब बायर्स यहाँ पर आ गए, सॉरी ये मैं बायर्स कर देता हूँ, यहाँ पर बायर्स आ गए, और अगर बायर्स की एक कैंडल बन गई, फिर बायर्स की एक दूसरी कैंडल बन गई, और इस दूसरी कैंडल ने यहाँ पर विक के थ्रू रिजेक्शन ले ली इस विक से। अभी भट्ट साहब आप क्या करेंगे, यासर साहब आप क्या करेंगे, गाइस आप सब यहाँ पर क्या करेंगे? अभी फिर फर्स्ट हम वेट करेंगे फिर। सर रिवर्सल का वेट करेंगे। यहाँ पर 100% रिवर्सल होना है। मैं अभी आपको ग्राफ पर भी दिखा देता हूँ, और ग्राफ पर ये है भी। देखिए मैंने आपको कहा कि स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन आपकी कब होगी? स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन आपकी यहाँ पर होगी, जब आपकी इस फेक बाइंग जोन का बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट हो जाता है। क्योंकि फिर वो मैं कंफ्यूज ही नहीं हो रहा था, क्योंकि विक्स वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी, जिनमें मुझे ये लग रहा था कि अगर हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स बन के इसको कवर करेंगे, तो बहुत ऊपर जाके एंट्री बनेगी। नहीं 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 सर, देखिए अगर लेट सपोज आप यहाँ पर एंट्री से डर रहे हैं, तो मैं जहाँ पर एंट्री लेता हूँ आप वहाँ पर एंट्री ले लें, आप वेट करें। देखिए सर ये पूरा गेम जो है ये वेट का गेम है, मतलब जितना सर आपका। एक क्वेश्चन मेरा। जी जी बिल्कुल। सर देखें जब हमारी 3 कंफर्मेशंस हो गई, जी जी। मतलब
हमारे जो फेक बायर्स हैं उनको मार्केट में बॉडी के साथ बाहर क्लोज दे दिया, जी जी। वहाँ पे हम इंटर हो सकते हैं या हम फिर रिवर्सल का वेट करेंगे? देखिए आप यहाँ पर लेट सपोज़ भट्ट साहब के क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर है एक विक है, यहाँ पर भी एक विक है और यहाँ पर भी एक विक है। अगर आपने मेरा पहला जो लेक्चर है वो सुना हुआ था, तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपने यहाँ पर एक लाइन इस विक्स के ऊपर मार्क करनी होगी। देखिए बीटीसी मैंने आपको कहा कि इसका एक नेचर है, ये जहाँ से स्टार्ट होती है तो वहाँ पर एक रिवर्सल करती है। ये इस तरह हो ही नहीं सकता कि ये आपके स्टॉप लॉसेस या लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट ना करें और ये बिल्कुल इसी तरह ही चली जाए, इस तरह इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये यहाँ से एक रिवर्सल करेगी, एक रिवर्सल करेगी और इस लाइन से लिक्विडिटी लेके ये ऊपर जाएगी और जब ऊपर जाएगी तो फिर ये इसी स्ट्रक्चर में मूव करेगी। मैं अभी आपको ग्राफ पे लेके चलता हूँ। ये चार्ज थोड़ा सा कम है। अच्छा, मैं अभी आपको दोबारा से ग्राफ पे लेके चलता हूँ। और सर ये दिन में हमें ऐसे सेटअप अगर चेक करना चाहें तो आपके ख्याल में कितने को ऐसे सेटअप दिन में बन सकते हैं? सर एक सेटअप हमें तो लेने एक जी नहीं लेने तो हम लोग एक लेंगे या मैक्सिमम दो ले लेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ऐसे दिन में कितने बन सकते हैं? सर जो कंफर्म सेटअप होता है वो तकरीबन एक तो दिन में बन ही जाता है। अब सुबह के टाइम यासिर साहब ने एक सेटअप यासिर साहब ने नहीं, वो एहसन साहब ने एक सेटअप देखा हुआ था, तो फिर उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई कर लिया। ये देखिए सर, ये मैं आपको जो कह रहा हूँ वो यहाँ पर भी हुआ है। मतलब दिन में आपको एक सेटअप तो कंफर्म बनेगा, लेकिन हमारा ग्रुप है तो अभी इंशाल्लाह इसमें अनाउंसमेंट भी करेंगे कि ये देखिए सर, ये कि इसमें अगर किसी को भी सेटअप बनता देखता है तो मतलब वो ग्रुप में अनाउंस करेगा, मैं कंफर्म करूँगा और बाकी सब फिर इंशाल्लाह उस पर ट्रेड लेंगे। बट साहब अभी आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है यासिर साहब? आपका भी कन्फ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा। जी सर। ठीक है सर। अच्छा, अभी क्या हुआ है कि मतलब ये देखिए यहाँ पर फेक बायर्स थी, ये फेक बायर्स हैं। फेक बायर्स क्यों हैं? ये भी आपके फेक बायर्स हैं, आपने इन चीज़ों में ट्रैप नहीं होना। ये आपके फेक बायर्स आए हैं, लोग यहाँ से बाइंग की एंट्री बना लेते हैं, मार्केट उसके अगेंस्ट चली जाती है, फिर दोबारा से फेक बाइंग है, मार्केट लोग यहाँ पर ट्रेड लेते थे, मार्केट उसके अगेंस्ट चली जाती है, फिर ये रियल बाइंग का फर्स्ट कन्फर्मेशन भी आपके पास हुआ है, सेकंड कन्फर्मेशन भी आपके पास हुआ है कि मतलब नीचे जो आपकी कैंडल है उसको इनगल्फ कर लिया, यहाँ पर ब्रेकआउट भी इसके जोन के अंदर क्लोजिंग भी दे दी। जब जोन के अंदर क्लोजिंग दे दी तो फिर भट्ट साहब का ये क्वेश्चन था कि मतलब हम यहाँ से इतनी ऊपर से तो अब हम ट्रेड नहीं ले सकते, मतलब मसला है। लेकिन मैंने आपको कहा कि जहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ आप वहाँ पर ट्रेड ले लिया करें। मैं कहाँ पर ट्रेड लेता हूँ? जब ये एक रिवर्सल कर लेती है और रिवर्सल के बाद आपके इस जोन को विक के थ्रू टच कर लेती है और यहाँ पर आके आपके साथ क्लोजिंग कर लेती है, तो आप यहाँ से एक अच्छी खासी पोजीशन ले सकते हैं। और जब आप ये पोजीशन लेंगे तो फिर आपने देख लिया सर कि कल का हमारा जो मैंने एक आपको बताया हुआ था कि आपका लो जो है वो हिट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी आपका लो हिट नहीं हुआ, तो आप मतलब कंफर्म है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये फिर आपका दोबारा एक दूसरा लो बन गया, इस लो को भी मार्केट ने हिट नहीं किया। ये फिर आपका एक और लो बन गया, इस लो को भी मार्केट ने हिट नहीं किया। ये भी तकरीबन इसको तो आप लो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ऊपर जाके आपको एक सेलिंग का स्ट्रक्चर दिखाई दिया है। तो फिर इस सेलिंग के स्ट्रक्चर के बाद आपने अपना ट्रेड यही कहीं आके क्लोज़ कर लिया, क्योंकि इसके बाद रिवर्सल आने होते हैं। मैं अभी आपको ये कहीं दूसरी जगह भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैंने मास्टर किया है और मुझे इसमें इतना एक्सपीरियंस है कि इस स्ट्रक्चर के रिपीटिशंस होते हैं, बार बार इसके रिपीटिशंस होते हैं, एक ही स्ट्रक्चर होता है और वो रिपीट होता रहता है। अच्छा भट्ट साहब और जितने और भी सर दिन में रिवर्सल नहीं आए तो उसमें क्या करें हम? मतलब इसमें रिवर्सल नहीं आए, सर रिवर्सल आता है। मतलब हमारे हमारे दो कंफर्मेशन कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन तीसरे में मतलब हम लोग वेट कर रहे हैं कि रिवर्सल आएगा फिर। ये देखिए सर, आपके मतलब जो क्वेश्चन था उसका आंसर दोबारा से मुझे मिल गया। ये देखिए सर, यहाँ पर क्या हुआ है, फेक बायर्स हैं, फेक बायर्स के बाद सर आपके मतलब रियल बायर्स जो हैं वो आए हुए हैं। इससे पहले मतलब मुसलसल नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन्स इन्होंने किए हुए हैं।
दोबारा से सर मैंने आपको क्या कहा हुआ था कि जो फेक बाइंग का जोन था, आपने इस बाइंग जोन को ऊपर से भी मार्क कर लेना है और नीचे से भी मार्क कर लेना है। जी अभी आपने ये दोनों काम आपने कर लिए। यहाँ पर देखिए आपका एक ऊपर की साइड से ब्रेकआउट हो गया, हुआ है या नहीं हुआ है? जी सर, हो गया। अच्छा, तो आपका बट साहब एक क्वेश्चन था कि रिवर्सल अगर लेट सपोज नहीं आए तो हम फिर क्या करेंगे? देखिए बट साहब, ये मैंने आपको एक दूसरा जोन दिखा दिया, रिवर्सल हुआ है या नहीं हुआ है? जी सर, हुआ है। रिवर्सल के बाद इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स जो कि एक मोमेंटम में फिर ऊपर चली जाती है। लेकिन आपने क्या करना है सर कि आपने एक मिस्टेक नहीं करना। देखिए आप सब हैं नए ट्रेडर्स, एक आपने कंफ्यूज नहीं होना है, और दूसरा सर आपने 1:1 का ट्रेड आपने लेना है, आपने लंबे ट्रेड्स आपने नहीं लेने। देखिए जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप बड़े ट्रेड्स ले सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपने सिर्फ 1:1 का ही ट्रेड लेना है, ज़्यादा बड़े बड़े ट्रेड्स आपने एग्जीक्यूट नहीं करने। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस? जी सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन है किसी का? जी सर, इसमें यानी कि ये है ना कि फोमो नहीं मतलब आना चाहिए कि अगर हमारी ठीक इन्फॉर्मेशन होगी है और मार्केट ऊपर ही चलेगी और रिवर्सल नहीं दिया बाई जी बाई चांस अगर ऐसा होगा देखिए, एक ट्रेड तो ना लें तो देखिए जहाँ तक मैंने मतलब मार्केट को स्टडी किया हुआ है, मैंने इस स्ट्रक्चर पर बहुत वर्क किया हुआ है, इसको मैंने बहुत स्टडी किया हुआ है। इस तरह हो ही नहीं सकता कि आपका रिवर्सल ना आ जाए। लेट सपोज इन वन केस अगर आपका रिवर्सल नहीं भी आया तो आपका एक ट्रेड मतलब मिस हो जाएगा। लेकिन मुझे से एक मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है उसकी यही पहचान होती है कि गाइस किसी का माइक अगर ओपन है तो काइंडली ज़रा म्यूट कर ले, शोर है। अच्छा, तो इसमें रिवर्सल अगर लेट सपोज नहीं आता तो आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। अब आपका ट्रेड मिस हो गया तो कभी कभार एक 10% या 15% रिस्क अगर मुझे एक जगह पर दिखाई देता है कि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। हाँ, वो मेरे फेवर में भी चला जाता है, लेकिन मैं उसको नहीं लेता। तो उसमें ये होता है कि मतलब मैं मतलब अगर एक ट्रेड आपसे मिस हो गई तो मतलब इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, दूसरी आपको उससे अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। क्लियर हो गया यासिर साहब? अच्छा, ये आप मैंने एक जी सर। स्टूडेंट्स में एक मसला देखा हुआ है। देखिए कल मैंने आपको बताया हुआ था कि आपका मार्केट नीचे की साइड से ब्रेकआउट करेगा तो आपने बाई की पोजीशन ओपन करनी होगी, और जब आपका मार्केट ऊपर की साइड से ब्रेकआउट करेगा तो आपने सेल की पोजीशन ओपन करनी होगी। लेकिन मैंने स्टूडेंट्स में एक कॉन्फिडेंस देखा। देखिए आप लोगों ने प्रॉफिट्स कर लिए तो अभी आप कॉन्फिडेंस आपको हो गया कि मतलब हम तो कर सकते हैं। ये वो कॉन्फिडेंस होता है जो मतलब नए ट्रेडर्स को लॉस की जानिब ले जाते हैं। देखिए होता क्या है, आप में मैंने एक गलती, ये एहसन साहब के लिए ये बात है, तो एहसन साहब को ये मैं कहूँगा भी एक अलग सेशन में। देखिए अगर आपका यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है और फिर यहाँ पर एक माइनर सा आपको अपसाइड की कंफर्मेशन भी हो गई, लेकिन यहाँ पर आपसे ट्रेड मिस हो गई, तो ऊपर जाके आप अपना एक अमाउंट जो है उसको मिस नहीं करें। देखिए वो मसला है, यहाँ पर आप क्यों बाई की पोजीशन ले रहे हैं? जब यहाँ पर आप बाई की पोजीशन लेंगे तो आप लॉस करेंगे। यहाँ पर आप सेल की पोजीशन कर ओपन करें, क्योंकि बीटीसी और क्रिप्टो का नेचर है ये जिगजैग चलती है। ये बहुत ही माइनर केसेस में इस तरह होता है कि मतलब थोड़ी मूव इसमें मोमेंटम आ जाए, जो कि अभी इसमें आनी है। तो आप ऊपर की साइड से ब्रेकआउट होता है, अगर आपके पास कंफर्मेशन भी है लेकिन फिर भी आप अपसाइड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आपने वेट करना होगा, 2 घंटे वेट करें, 3 घंटे वेट करें, लेकिन सेल साइड की पोजीशन के लिए आप ट्रेड करें। तो कोई क्वेश्चन? सर मुझे जो ब्रेकआउट जो आप कह रहे थे कि मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, जी ठीक जी है, वो हम ऑब्वियसली हम लोग पिछली मूव को देखी उसमें हम लोग मार सकते हैं। जी जी ठीक है। अब सर पिछली मूव में हम लोग उनमें कैंडल्स को मेजर करके उसको मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे या उसकी बॉडी को रख के उसमें मतलब जैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं उसको। जी ठीक जी है। ऊपर की जमीन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो पिछली मूव को पिछली मूव की कैंडल्स की बॉडी के ऊपर मतलब हम लोग वो रेजिस्टेंस मार्क करेंगे या विक्स को रख के मार्क करेंगे। ये आपका सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैंने बताया नहीं है, किसी ने पूछा, क्योंकि ले जाएंगे बिल्कुल। ये असल में किसी का क्या है,
मतलब एक ज़ोन है। सर काइंडली आप सब अपने साथ इसका या स्क्रीनशॉट ले लें या अपने साथ डायरी में लिख लें, क्योंकि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें आपकी कन्फ्यूजन होगी तो आप लॉस में चले जाएंगे। ये बड़ा ही एक माइनर सा क्वेश्चन भट्ट साहब ने पूछा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीचे की साइड से आप बॉडी पे रखेंगे, ऊपर की साइड से आप विग पे रखेंगे। यासिर साहब क्लियर हो गया? मुजम्मिल साहब? फिर जी कौन सर है जो बिल्कुल हमें क्लियर है, तो मैं मैसेज कर रहा था सर। अच्छा, नीचे है किसी का?